दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्जरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Shivam Enterprises. The business is engaged in the dealing of all types of dry fruits, nuts and grocery products wholesale and retail. Hurry up, get the best. Avadnagar, Boisar West, District Palghar, Maharashtra 401506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कवियों की चौपाल पिछले 130 साल से निरंतर जारी है और इस बीच में हमने देश भर से कवियों के अलग अलग तरह की रचनाएं आपको सुनाने की कोशिश की। इन बीच में कई त्योहार आए, कई पर्व आए। हम प्रयास करते हैं कि हमारे अंक त्योहार से संबंधित रहें, पर्व से संबंधित रहें, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए रहें। अन्य हर संभव प्रयास हमने किया और आज का भी अंक उसी में से है, क्योंकि हर वर्ष में कुछ ऐसे अंक बनते हैं जो समसामयिक होते हैं, जिसमें हर तरह के रचनाओं को एक मिक्स कर दिया जाता है। आज की भी कार्यक्रम जो है वो समसामयिक रचनाओं को लेकर है। तो कार्यक्रम में सर्वप्रथम हम जिस कवि को बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में दो पंक्ति कहेंगे। जिंदगी गुनगुनाने लगी, आपके लब जहाँ हिल गए, हम तलाशे बहारा में थे, राह में आप मिल गए। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ कुमार कलहंस जी को, जो अपनी एक स्नेह प्रेम भरी रचना लेकर आ रहे हैं मंच पर। प्रणाम मित्रों, मैं कुमार कलहंस एक गज़ल लेकर हाजिर हूँ। आप लोगों का ध्यान चाहूँगा। मतलब देखिएगा कि हुस्न नहीं वह शय कोई भी जानेगा, हुस्न नहीं वह शय कोई भी जानेगा, जिसके पास नज़र होगी पहचानेगा, जिसके पास नज़र होगी पहचानेगा, जिसके पास सलीका वही पाता है, जिसके पास सलीका वही पाता है, सबके हक में लुत्फ़ नहीं पैमाने का, सबके हक में लुत्फ़ नहीं पैमाने का, जिसके पास सलीका वो ही पाता है, सबके हक में लुत्फ़ नहीं पैमाने का। और तुम्हें ज़िंदगी खुलकर गले लगाएगी, तुम्हें ज़िंदगी खुलकर गले लगाएगी, अगर हौसला रखते हो मर जाने का, तुम्हें ज़िंदगी खुलकर गले लगाएगी, अगर हौसला रखते हो मर जाने का। शिकवा मत करना तुम तन्हा जीते हो, शिकवा मत करना, शिकवा मत करना तुम तन्हा जीते हो, शौक़ नहीं है गर बाहें फैलाने का, शिकवा मत करना तुम तन्हा जीते हो, शौक़ नहीं है गर बाहें फैलाने का, हुस्न नहीं वह शय कोई भी जानेगा, जिसके पास नज़र होगी पहचानेगा। मतलब देखिए, मक्ता देखिएगा कि उनको नज़र हमेशा दिक्कत आएगी, उनको नज़र हमेशा दिक्कत आएगी, गैरों के दम पर जो कुछ भी ठानेगा, गैरों के दम पर जो कुछ भी ठानेगा, हुस्न नहीं वह शय कोई भी जानेगा, जिसके पास नज़र होगी पहचानेगा, जिसके पास नज़र होगी पहचानेगा। नमस्कार। बहुत ही सुंदर रचना। और देखिए, प्रश्न होगा, हुस्न नहीं वह राय कोई भी जानेगा। प्रेम, स्नेह समसामयिक का भी एक विषय है। इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए इस विषय से ही शुरुआत हो तो बेहतर है। तो डॉक्टर कुमार कलहंस जी ने बहुत ही सुंदर रचना सुनाई। अब उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुला रहा हूँ, उनके सम्मान में दो पंक्ति। ये लियाकत इंसान की बातों में छान लेते हैं, ये दर्द भी दरख्त के नज़रों से जान लेते हैं, ये मस्त मौला हैं इन्हें किसी बात की फ़िक्र नहीं, ये फूल भी मरुस्थल में रोप कर खिला देते हैं। ये कौन हैं? ये हैं कुमार भोलानाथ तिवारी मूर्धन भारतांजलि जी, जो अपनी एक विशेष रचना लेकर मंच पर आ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। दहेज के निशाचरों
कृपा करो कृपा करो, बहु सुता समान है, कर्म ना बुरा करो। दहेज के निशाचरों, कृपा करो, बहु सुता समान है, कर्म ना बुरा करो। तुम बहु जला जला पाप क्यों बढ़ा रहा, तुम बहु जला जला पाप क्यों बढ़ा रहा, समाज को कुरीतियों की राह क्यों दिखा रहा। तुम बहु जला जला पाप क्यों बढ़ा रहा, समाज को कुरीतियों की राह क्यों दिखा रहा। अनर्थ हो चुका बहुत, अब तनिक शर्म करो, अनर्थ हो चुका बहुत, अब तनिक शर्म करो। दहेज के निशाचरों, कृपा करो कृपा करो, दहेज के निशाचरों, कृपा करो, बहु सुता समान है, कर्म ना बुरा करो। बहुत ही सुंदर रचना सुनाई। दहेज आज हमारे देश का एक विकृति स्थिति है जो हर आदमी इंसान के मस्तिष्क में भरी हुई है, चाहे वो पुरुष हो नारी हो, हर व्यक्ति दहेज के से इतना पीड़ित है, पर दहेज को प्रोत्साहन देने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम सबको मिलकर दहेज का जो ये श्राप है इसको दूर करना है और दहेज से हमें हमारे बच्चों को बचाना है। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ दे रहे हैं उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति कहेंगे। जिसको देखो वो मीत हो जाए, कोई दर्शन पुनीत हो जाए, तुमको लय छंद की क्या ज़रूरत, जो भी गा दो वो गीत हो जाए, जो भी गा दो वो गीत हो जाए। एक ऐसी गायिका जो निरंतर अपने लय छंद को क्रमशः क्रमगत रखते हुए हमेशा अच्छी अच्छी सुंदर बातें लेकर आती हैं। धनबाद झारखंड से प्रमिला श्री तिवारी जी आ रही हैं और वो भी समसामयिक विषय पर अपनी एक रचना लेकर आ रही हैं। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं प्रमिला श्री तिवारी धनबाद झारखंड से आज उपस्थित हूँ अपनी एक गीतिका के माध्यम से। और ये गीतिका हमारी अल्लाह बेर छंद पर है। और आज देश में नारियों की स्थिति बड़ी ही चिंताजनक हो गई है। इसमें सरकार को दोष दे रहे हैं, घर को समाज को दोष दे रहे हैं, लेकिन कौन दोषी है, क्या है? नारियों का भी कुछ अपनी कमजोरी है मानसिक। सुनिएगा, हमारी गीतिका है जो हम अपने भाव को इस गीतिका में नारियों को सचेत किया है। सुनो नारियां चेतो देखो, तुम्हें आज बहकाता कौन। सुनो नारियां चेतो देखो, तुम्हें आज बहकाता कौन। झूठी प्रीत लगा कर तुमसे सीधे नरक दिखाता कौन। झूठी प्रीत लगा कर तुमसे सीधे नरक दिखाता कौन। आगे देखें। पाकर शिक्षा ज्ञान योग्यता, बने मूर्ख तुम क्यों नादान। पाकर शिक्षा ज्ञान योग्यता, बने मूर्ख तुम क्यों नादान। चमक धमक दिखला कर सोचो, बच्चों सा फुसलाता कौन। चमक धमक दिखला कर सोचो, बच्चों सा फुसलाता कौन। सुनो नारियां चेतो देखो, तुम्हें आज बहकाता कौन। धर्म कर्म सब त्याग कहो क्यों, धर्म कर्म सब त्याग कहो क्यों। लक्ष्मण रेखा करती पार। गौर कीजिएगा,
धर्म कर्म सब त्याग कहो क्यों, लक्ष्मण रेखा करती पार। टुकड़े टुकड़े करके तेरा, टुकड़े टुकड़े करके तेरा, वह अस्तित्व मिटाता कौन। टुकड़े टुकड़े करके तेरा, वह अस्तित्व मिटाता कौन। सुनो नारियां चेतो देखो, तुम्हें आज बहकाता कौन। कृष्ण कन्हैया अर्जुन भी है, कृष्ण कन्हैया अर्जुन भी है, सोचने की बात है। कृष्ण कन्हैया अर्जुन भी है, बांटो तुम उनसे निज प्यार। कृष्ण कन्हैया अर्जुन भी है, बांटो तुम उनसे निज प्यार। तेरी सपनों की दुनिया का, तेरी सपनों की दुनिया का, सोचो नींव गिराता कौन। तेरी सपनों की दुनिया का, सोचो नींव गिराता कौन। सुनो नारियां चेतो देखो, तुम्हें आज बहकाता कौन। और आगे है, माँ बेटी भगनी कहलाती, अंतिम, माँ बेटी भगनी कहलाती, जिस घर की तुम रखना मान। माँ बेटी भगनी कहलाती, जिस घर की तुम रखना मान। संकल्पों से सोचो तेरे, संकल्पों से सोचो तेरे, विग्रह तुम्हें कराता कौन। संकल्पों से सोचो तेरे, विग्रह तुझे कराता कौन। सुनो नारियां चेतो देखो, तुम्हें आज बहकाता कौन। झूठी प्रीत लगा कर तुमसे, झूठी प्रीत लगा कर तुमसे, सीधे नरक दिखाता कौन। सुनो नारियां चेतो देखो, तुम्हें आज बहकाता कौन। बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर रचना। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, आपने समसामयिक में नारी विषय पर एक सुंदर रचना सुनाई, मार्गदर्शन भी और संरक्षण भी और सलाह भी, बहुत ही सुंदर। ऐसे ही आपका प्रेम स्नेह इस मंच को मिलता रहे और आशीर्वाद से यह मंच इसी तरह सजता रहे। अब मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए क्रम को आगे बढ़ाऊंगा और अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ दूंगा उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति। मन बहुत अनमना है चले आइए, गीत की प्रार्थना है आइए, आंसुओं के उमड़ते हुए छंद में मौन। बहुत ही सुंदर यह पंक्ति जो आवाज़ दे रहा है कवित्री रश्मि कमल जी को, जो नोएडा से निरंतर सरस्वती वंदना लेकर आती हैं मंच पर। आज एक सुंदर भक्ति भजन लेकर आ रही हैं। तो सावन का महीना है, भक्ति भजन ना हो तो समापन का अर्थ नहीं है, और प्रेम और स्नेह के गीत से अगर प्रारंभ होता है तो भक्ति भजन से समापन होता है। तो आइए सुनते हैं रश्मि कमल जी को। प्रणाम, मैं रश्मि कमल नोएडा से कवियों के चौपाल के राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है एक गीत। देवघर नगरिया समरिया जाइब सवनवा में, देवघर नगरिया समरिया जाइब सवनवा में, हमरो के ले चलिहा साथ हो। बसहा पे बैठल रहनी, आवे के बतिया कहनी, बसहा पे बैठल रहनी, आवे के बतिया कहनी, सपना देखवले भोले नाथ हो। हम हो कावड़िया बोलब, संगवे संगवे हम चलब, हम हो कावड़िया बोलब, संगवे संगवे हम चलब, रही हाँ भर संग में सुर में, हम हो जयकारा बोलब। अर्जी करे निकर जाऊँ, अर्जी करे निकर जाऊँ, बानब कावड़िया हो जाई हमरो मुलाकात हो। बसहा पे बैठल रहनी, आवे के बतिया कहनी, बसहा पे बैठल रहनी, आवे के बतिया कहनी, सपना देखवनी भोले नाथ हो।
देवघर नगरिया सवरिया जाइब सवनवा में, हम हो के ले चलिहा साथ हो। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत ही सुंदर शिव भजन और श्रावण के महीने में भोलेनाथ के दरबार में जाने की जो इच्छा जाहिर हुई है, इस भजन में निश्चित ही सभी को वह भजन पसंद आएगा और सभी का मन करेगा कि भोले बाबा के दरबार तक पहुँचे। श्रावण के मध्य में जहाँ आज हम सब हैं, वास्तव में बड़ी ही सुंदर एक अभिव्यक्ति मन में उत्थान हुआ है। एक सुंदर, आज हम सावन के महीने में शिव पूजन में सभी लगे हुए हैं और बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मित्रों, कवियों की चौपाल का आज 130वां अंक और अगले अंक में श्रावण और बरखा बहार से संबंधित ही रचनाएं रहेंगी। सभी श्रोताओं से भी आग्रह है कि आप इन रचनाओं पर अपने कमेंट अवश्य करें। रचनाकार जो भी आपके लिए लिखते हैं, आपके मार्गदर्शन से उनको कुछ न कुछ सलाह मिलती है, सुझाव मिलता है और उसमें कुछ निखार लाने का प्रयास करते हैं। तो आपके कमेंट कितने आवश्यक हैं आप समझ सकते हैं। मित्रों, ये संवाद का एक विषय है, संवाद का एक मंच है, जहाँ से हमें आपके विचारों के माध्यम से कवियों को हम सूचित करते हैं कि किस तरह की रचनाएं आपको चाहिए, या वो स्वयं आपके कमेंट देखकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं। अब वक्त हो चला है विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद। This program is co-sponsored by Valsad District Cooperative Milk Products Union Limited, Amul the Test of India, Dairy Products Manufacturing, E23, Tarapur MIDC 401506.